पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे। डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी। फी लीटर डीजल 363 रुपये 6 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने 20 अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिना अस्पताल हमले की मुबैना गफलत और लापरवाही, 2 जिंदगियां निकल गई। बेड ना मिलने से खातून और नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गए। खातून को गैस्ट्रो की शिकायत पर गायनी से गैस्ट्रो वार्ड मुंतकिल किया गया। आईसीयू में 3 बेड्स खाली थे, फिर भी जगह न दी। गैस्ट्रो वार्ड के डॉक्टर्स का इल्जाम, खातून बच्चे को जन्म देकर इंतकाल कर गई, बच्चा भी दम तोड़ गया। तहकीकाती कमेटी कायम, डॉक्टर मोहम्मद सलमान का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतजाम। ओमाड़ो तैयारा हादसा, मुतासरा खानदानों का शफाफ तहकीकात का मुतालबा। ब्लैक बॉक्स के बगैर तहकीकात नामुमकिन, डीप सी सर्च ऑपरेशन की अपील। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतजामिया की जानिब से नामुनासिब रवैये की शिकायत। K2 एयरवेज के मालिक राजा तारिक मजीद को वतन लाने का मुतालबा। मुआवनत के लिए सरकारी नुमाइंदा मुकर्रर करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान के बहरी सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी की तैयारी। हैचिसन पोर्ट्स का 7 करोड़ 60 लाख डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान। रकम टर्मिनल को जदीद बनाने और ऑपरेशंस में बेहतरी पर खर्च की जाएगी। कंपनी के मुताबिक टर्मिनल पर 2 इलेक्ट्रिक रिमोट कंट्रोल क्रेन्स, 17 रबर टायर गेंट्री क्रेन्स लाई जाएंगी। टर्मिनल पर 70 इलेक्ट्रिक ट्रक और 50 ट्रॉलर्स भी लाए जाएंगे। बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल और वाजिबात की अदायगी का मामला। लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने बिलावल भुट्टो को 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। सूबाई सदर जुल्फकार शाह ने कहा, चार्टर में मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी का मामला सरे फहरिस्त है। मामलात यहाँ पर यह हैं कि हमसे वादा किया गया था कि ट्रेजरी के ज़रिए तनख्वाहें अदा की जाएंगी, प्रमोशन डीपीसी के ज़रिए होंगे, इसके अलावा वाजिबात फौरी तौर पर अदा किए जाएंगे। सिंध हुकूमत के पास गंदम की किल्लत, महंगी गंदम खरीदने को तैयार। गुज़श्ता रोज सिंध काबीना ने पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। काश्तकारों से 3500 रुपये फी मन गंदम खरीदी गई थी। कम निर्ख की वजह से सिंध हुकूमत गंदम खरीदने का हदफ पूरा न कर सकी। महकमे खुराक के मुताबिक 11,80,000 मेट्रिक टन गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने छुपाई। फ्लोर मिल्स 1 माह के बजाय 3 माह तक गंदम स्टॉक कर सकेंगे। यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग में मुलविस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG असफर महेसर बोले, कुरंगी के रिहायशी अमान को बीवी बच्चों के सामने कत्ल किया गया। SSP CTG इरफान बहादुर ने बताया, बैरून मुल्क दहशतगर्दों का सरगना बैठा है। मुल्ज़मान के बाकी साथी फरार हैं, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। शहर से गैर ज़रूरी तारों का खात्मा। बल्दिया उज़्मा कराची इन एक्शन। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी। महकमे इंजीनियरिंग और सिटी वार्डन मरकजी शाहराहों से गैर ज़रूरी तारों का खात्मा करेंगे। मुतअद्दिद कंपनियों को नोटिस भी जारी किए गए। गाड़ी का पहिया कैसे चलाएं? पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से रिक्शा ड्राइवर परेशान। शिकवा किया, सवारियां इतना किराया नहीं देती कि पेट्रोल का खर्च पूरा हो सके। घरेलू अखराजात भी मुतासर। रिक्शा ड्राइवर्स ने कहा, हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी करे। जब भी देखते हैं पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, गिरने का कोई नाम ही नहीं आता। जब गिरता है तो 2 रुपए 3 रुपए बढ़ता है, तो 20-20 रुपए बढ़ते हैं। हम तो परेशान हो गए, घर के किराए, बच्चों को पढ़ा भी नहीं सिखा रहे हैं। LPG की सरकारी निर्ख नज़रअंदाज, महंगे दामों फरोख्त होने लगे। सरकारी कीमत 256 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, मार्केट में 350 रुपये में फरोख्त। शहरियों ने LPG महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। महंगाई के सताए अवाम को मजीद महंगाई के झटके देने की तैयारी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा की जानिब से दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत का फैसला। मंजूरी पर बिजली सार्फिन पर 41 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा।
مختلف علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ، ایم پی اے عامر صدیقی کا اظہار تشویش، کہا کراچی میں روزانہ 11 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، گزشتہ 3 روز سے مکمل بجلی بند ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ عامر صدیقی نے کہا کہ باقاعدگی سے بجلی کے بل ادا کرنے والے صارفین کو بھی طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ نیپرا سے معاملے کی فوری سماعت اور قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں 24 ستمبر تک توسیع۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں توسیع کا نیا نوٹس جاری کر دیا۔ بھارتی فوجی پروازوں کو بھی پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ پابندی 18 سے 24 ستمبر 2026 تک نافذ رہے۔ پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں ماہانہ 4% اضافہ ہوا، سالانہ 10% کمی، جون میں 1675 ارب روپے پہنچ گئے۔ وزارت توانائی نے گردشی قرض کی رپورٹ جاری کر دی۔ مالی سال میں پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ 61 ارب روپے بڑھ گیا کہ الیکٹرک کے 194 ارب روپے کی عدم ادائیگی سرکولر ڈیٹ میں اضافے کی بڑی وجہ بنی۔ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات بڑھ گئیں، جولائی میں سالانہ بنیاد پر 18% اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق برآمدات 41 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ ماہانہ بنیاد پر برآمدات مستحکم رہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے حکومت کے اڑان پاکستان منصوبے کے تحت مالی سال 10 ارب ڈالر کا ہدف مقرر ہے۔ بلدیاتی کونسلز میں تقرر و تبادلے، 17 گریڈ کے مختلف 3 کیڈرز افسران کی خدمات محکمہ بلدیات کے سپرد۔ افسران میں یاسر علی، عبدالستار، عمران نذیر، ذوالفقار علی شامل۔ محکمہ بلدیات 9 افسران کو میونسپل کمشنرز کے عہدوں پر تعینات کرے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔